बिलखुसूस मखदूम सैयद असगर शाह साहब, उनके अजीज़ व क़ारिब मुआविनीन, जिन्होंने भी इस मजलिस में किसी तरह से भी हिस्सा लिया, खालिक उन सब की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा। जिसके दिल में जो भी दुआ सांस ले रही है, आले मोहम्मद का अल्लाह बेहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आपकी तमाम जायज़ मुरादें पूरी फरमाए। गर्मी की शिद्दत में जो यहाँ बैठ के सांस ले रहे हो, तुम्हारी हर सांस तस्बीह शुमार हो। मासूम ने फरमाया, मोमिन का जितना वक्त मजलिस शबीर में गुजरे वो उसकी जिंदगी में गिना नहीं जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परेशान करना है ना मेरी आदत है ना तबीयत है। बहुत अच्छी आपकी समाअतें हैं। मुझसे पहले बहुत नामवर लोगों ने, भाई रज़ा खोखर माशाल्लाह दुनिया का नाम है, जनाब जाफर जतोई साहब आलमी शोहरत याफ्ता, मेरे बाद जनाब वसीम लोग साहब हद लजीज शख्सियत। मैं नाम लिखवाने आया हूँ, हाजिर माशाल्लाह माशाल्लाह। जियो 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 आपकी मर्जी। तंग कभी किया नहीं, बचपन को आदत थी। जियो जियो। जितना वक्त आपका मजलिस शबीर में गुजरे, मासूम फरमाते हैं वो जिंदगी में नहीं गिना जाता। आज के मौसम में 22 जून को इमाम बारगाह में तशरीफ फरमा हो, फिक्रा तवज्जो तलब है, दिल पे लिखने के लायक है। मेरा नहीं, मासूम का फरमान। सुभान अल्लाह। बेशक मोमिन ने पूछा, मौला क्यों नहीं लिखा जाता? फिर दोहराया, जितना वक्त तुम्हारा मजलिस हुसैन में गुजरे, अल्लाह उसे जिंदगी में नहीं लिखता। बेचैन होकर कदमों से लिपट गया। मौला वजाहत फरमाए क्यों नहीं लिखा जाता? मासूम ने तबस्सुम फरमा के फरमाया, जिंदगी में वो वक्त लिखा जाता है जो दुनिया में गुजारा जाए। जियो सैयद। जो आज़ादार है, मौला की कसम उसका बड़ा मकाम। बेशक बेशक। दुनिया किसी को हाजी साहब कहती, किसी को मौलवी साहब, किसी को नमाजी कहती, किसी को तहज्जुद गुजार कह के बुलाती, किसी को परहेजगार कह के बुलाती। अपना मकाम देखिए, किस कदर साहिब किरदार कहा जाता है। मुझको मौला का आज़ादार कहा जाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह उस दिन से पहले मौत तारी कर दे जिस दिन मिंबर पे खुद को बड़ा समझ गया। यहाँ जो बच्चा बैठा है मैं उसका भी नौकर, क्योंकि वो मेहमान है मेरे मुर्शिद इमाम हुसैन। उसकी इज्जत, उसकी कदर मुझ पे वाजिब। आप जिए, मौला आपका आवाज उठा दिया। बस ये तवज्जो होती है जो आपने फरमा ली। ज्यादा मैंने आपको जहमत नहीं दी, कॉपियों में लेके नहीं आया। याद मैंने कोई रट्टा नहीं लगाया हुआ। जैसे आप सुन रहे हो वैसे मैं पढ़ूं। आप जिए, आप सलामत रहे, मौला आपका आबाद। अभी
अभी आप जिक्र सुन रहे थे यूसुफ करबला सलाम पढ़ रहा हूँ, तवज्जो फरमाइए। और आज वैसे भी इमाम रजा के हवाले से दिन भी, तो मैं बताना चाहता हूँ शहजादे की आमद कैसे हुई। मैं रावलपिंडी जश्न पढ़ने गया, मुझसे पहले वो साहब पढ़ रहे थे, नाम मुझे याद नहीं, याद होगा तब भी ना बता। उन्होंने बादशाहों की आमद पे चंद फिक्रे की कि ये दुनिया में कैसे आए। ये अलम है मुझे इसकी कसम। बहुत छोटा नौकर इमाम साहब का मुखातिब। मैं उठा और मैंने कहा मैं मिन्नत कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, इल्तजा कर रहा हूँ अज़ादारों की, जाकिरों की, खतीबों की, वाइज़ों की, कोई जुर्रत ना किया करे ये बताने की कि ये कैसे आते हैं। मैंने कहा बड़े से बड़ा मुज्तहिद हो, बड़े से बड़ा मुबल्लिग हो, अल्लाह तेरी जिंदगी कर, इमाम हुसैन तेरे उठे हुए हाथों का मोहताज न करे, बड़े से बड़ा मुफस्सिर हो, बड़े से बड़ा आलिम क्यों है, इनके बारे में वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। ये कैसे आते हैं? वो नूर का बस नूर की आगोश में आना। मेरी ये 6 सत्रें न भुलाइएगा, मार भी जाऊं तो याद रखिए। मुझे दुनिया के बाहर तक से इसकी दाद मिली, अचानक याद आ गया, आपके हवाले कर रहा हूं। कैसे आते हैं? इससे ज्यादा कोई नहीं कह सकता और कुछ भी नहीं कह सकता। वो नूर का बस नूर की, चुप कर गए हो यार। वो नूर का बस नूर की आगोश में आना। समझा था न समझा है न समझेगा जमाना। सुभान अल्लाह। जिसका दिल न बोले वो चुप रहेगा, उसकी जबरदस्ती नहीं कोई जबरदस्ती। मैं शेर पढ़ूंगा आपके चेहरे पर, उसके बाद इरादा करूंगा क्या पढ़ना। वो नूर का बस नूर की आगोश में आना। समझा था न समझा है न समझेगा जमाना। ये सिलसिला नूर है बस मानते जाना। सोचना मुमकिन नहीं इस राज को पाना, मत सोचना मुमकिन नहीं इस राज को पाना। वजह क्या है? क्या सोचोगे क्या पाओगे। गिरहें नहीं खुलती इस नूर में, सूरज की भी आंखें नहीं खुलती। इसे सैयदजादे नहीं समझिए, नौजवान जो बैठे दिल पे लिख लीजिएगा, इससे ज्यादा कोई नहीं पढ़ सकता। इन हस्तियों की आमद के बारे में इससे ज्यादा कोई नहीं सीखा। क्या सोचोगे क्या पाओगे। गिरहें नहीं खुलती इस नूर में, सूरज की भी। अब मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ शहजादे के साथ। जो बेदार है अपने मुकद्दर की तरफ वो सुने। काद छोटा है बात बड़ी करने लगा, मर्जी आपकी, नवाजे ना नवाजे, दाद दे ना दे, झगड़ा कोई नहीं। पढ़ना हमेशा आपके दरमियान है, आप लोगों ने पढ़वाना है, किसी और ने तो हमें अपना बुलाना ना पढ़वाना, आपके दरमियान ही पढ़ना है। चाहे आप सुने बाबू, चाहे चुप करके सुने, चाहे बोल के सुने। अर्श वालों के अल्लाह
यहाँ उर्दू समझी जाती है, पढ़ने का बड़ा मजा आता है। शहजादा एक बार निशान पढ़ रहा हूँ। अर्श वालों के, ये मिसरा समझ गए ना, नौकरी होगी। अर्श वालों के मुकद्दर का मुकद्दर होना, मैं वास्ता दे रहा हूँ, हम शक्ल मुस्तफा का वास्ता, ये छुपे हुए, ये नहीं देखना पढ़ने वाला, ये देखना ख्याल क्या पेश है। इस काबिल हो नवाजी। फिर कोई हाथ नीचे रहा, मैं समझूंगा या उसका ध्यान नहीं था, या उसका दिल नहीं था, या गर्मी ने घेरा हुआ था, या उसने किसी और जाकर को दाद दे दी। अर्श वालों के, अर्श वालों के मुकद्दर का मुकद्दर होना, आलम में हुस्न दो आलम का सिकंदर होना। ये मेरे दोनों हाथ मिंबर पे है, अपनी कात से बड़ी बात कर रहा हूं। जो ना बोले उसकी मर्जी, गिला कोई नहीं, लेकिन जो बोले वो दिल से बोलना, इतना बोलना था कि मुझे पता चले कि मैं आले मोहम्मद के मानने वाले और चाहने वालों में पढ़। अर्श वालों के मुकद्दर का मुकद्दर होना, आलम में हुस्न दो आलम का सिकंदर होना, इसकी तख्लीक में तौहीद का दिल लगता है, इतना आसान नहीं हम शक्ल पैगंबर हो। निखार अकबर, हे नूर अकबर, निखार अकबर, हे गोलवी अकबर, बहार अकबर। हे नूर अकबर, निखार अकबर, हे गोलवी अकबर, बहार अकबर। ए मीम दिसदा है ते ऐन दिसदा है, ए मीम दिसदा है ते ऐन दिसदा है, हे दिलवी अकबर, दिलदार अकबर। जिसकी जो दुआ कबूल ना हो रही हो, अलगों के दरमियान में उसे के ज़्यादा शहीद का बेटा इमाम सर का नौकर अली के दर का छोटा सा गदा का पूरे दावे के साथ बात कर रहे हो। जिसकी जो दुआ कबूल ना हो रही हो वो दिल में रखे। मैं शहजादे की शान की 4 सतरें पढ़ता हूँ, ये दीवारें बोले तो मेरे हक में दुआ कीजिए, और फिर मिन्नत करो जो दुआ कबूल ना हो रही हो मांग लीजिएगा। शहजादे का वादा अगले साल तक पूरी ना हुई, मेरा गिरेबान आपका हाथ, बन के महताब सरे फर्श सितारा आना, बन के महताब सरे फर्श सितारा, कैसे आए शहजादा बन के महताब सरे फर्श सितारा आना, यानी कुरान में कुरान का पारा आना। एक जवान बुजुर्ग बच्चे की मिन्नत कर दुआ दिल में रखो। मिसरा चौथा खुद बोले तो बोलिए, बल्कि महताब दिल चाहता है मैं परवाज़ करके पढ़ूं, बल्कि महताब सरे फर्श सितारा, यानी कुरान में कुरान का, एक मतलब फिर सुनो, यानी कुरान में कुरान का, यानी कुरान में कुरान का पारा। ये तो शबीर की ख्वाहिश थी जो टाली न गई, वरना मुश्किल था मोहम्मद का दोबारा।
के मेहताब। वाह 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 फिर पढ़ दूं या मेरी मर्जी तो है? पढ़ दे माशाल्लाह वाह वाह बन के मेहताब, सरे फर्श सितारा, यानी कुरान में कुरान का पारा। ये तो शब्बीर की ख्वाहिश थी। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हाजी, नारा विलायत, नारा सलवात। ये तो शब्बीर की ख्वाहिश थी। जो टाली ना गई, वरना मुश्किल था। मोहम्मद का दोबारा जियो जियो या ना समझे तो उसका मुकद्दर है। मैं 4 सत्र पढ़ता हूँ बादशाह के खुतबे की, क्या बात है सैयद। और उसी से अपने मौजू पे आता हूँ। मौजू नहीं छोड़ना मैंने, इतना अच्छा आप सुन रहे तो फिर क्यों छोड़? मैंने कहा लगा कि नहीं आया, जैसा आप पढ़वा रहे वैसे यकीन जाए। हाँ, तसल्ली रखा करें, मौला की कसम। जाकिर कोई भी हो, जाकिर होता है, कोई भी हो। छोटा सा बच्चा भी जिक्र कर रहा हो तो उसकी भी इज्जत किया। वो जिक्र भी बादशाह होगा। इनके खुतबात जो हैं वो कीमती तरीन जवाहिर है दुनिया की। बेशक बेशक जो बादशाहों के खुतबे हैं, मैंने जिम्मे लगाया हुआ है 2 लोगों के, वो किताब मुरतब होगी इंशाल्लाह, जिसमें सिर्फ बादशाहों के खुतबे होंगे मदीने से मदीने तक। जो बादशाहों ने मैदान में, हरम में, दरबारों में थे, वो बेहतरीन सरमाया है। मौला की कसम खा के कहें, बेहतरीन सरमाया। अली की बेटी का खुतबा नहीं है शाम का, तवज्जो चाहता हूँ, फजीलत का फिक्र पढ़ना। जब यजीद मलऊन ने कहा कि सारे इख्तियारात मेरे पास हैं, अली बेटी को जला रहा है, फरमाया तेरे पास है, फिर हवा रोक के दिखा। पीछे नहीं गया, पीछे नहीं गया, मौला की कसम पीछे। फिर हवा रोक, उसने कहा ये मेरे पास में नहीं। अच्छा फिर ऐसा कर, हैवानों के गले में लटकी हुई घंटियों की आवाज बंद कर। ये मिंबर पे सैयदजादे का हाथ है, यही मौत आ जाए रोज पढ़ो। बीबी ने सिर्फ फरमाया खामोश, खामोश। बस ये कहना खत्म नहीं हुआ था, लगता था 2 जहानों की नब्ज रुक गई। आगे सुनिए, मौला का वास्ता मेरा कभी तुम्हारा तो इलाकों में। मेरे बादशाह हुसैन का एक खुतबा है मैदान करबला में, नूर के कलम से लिखा जाए हक अदा। जनाब मीसा में तम्मार की जबान उधारी मांग के पढ़ा जाए हक अदा। 9 लाख को मेरे बादशाह ने देख के फरमाया, तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं? याद रखो, बिस्मिल्लाह हमारा इब्तिदाइया है। मौला की कसम दाद के लिए पढ़ ही नहीं रहा, समझाने के लिए पढ़ो। मकाम समझो इनका, मकाम देखिएगा। बिस्मिल्लाह हमारा इब्तिदाइया, बल्लिग़ हमारी मंजिल है, काबा कौसैन हमारा पड़ाव है, सुभान अल्लाह, सितारे हमारे नक्शे कदम हैं, कहकशां हमारी रह गुजर का नाम है। क्या तुम नहीं जानते वो सिर्फ हम ही तो हैं जो हालत नमाज में किबलों का रुख तब्दील करने पे कादिर हैं। करोड़ पक्का ना समझे तो कौन? एक मिनट की छुट्टी दे रहा हूँ बेटा, आप ये 1 मिनट बैठ जाओ, उसके बाद आप तुम लगाओगे। 1 मिनट की छुट्टी दे रहा हूँ, 1 मिनट के इंतजार कर रहा हूँ। हर बंदे में वाजिब है देखे मुझे, ये दिल अगर पसलियों में फड़क के दाद दे तो मेरे हक में दुआ कीजिएगा। 9 लाख को ऐनुल्लाह के बेटे ने देखा और फरमाया मैं जानता हूं तुम यहां दौलत के लालच में आए हो, हालांकि तुम जानते हो तुम्हारे एक सवाल पर तुम्हारी तवक्को से कहीं ज्यादा मैं तुम्हें अता करने की कुदरत रखता हूं, लेकिन
अल्लाह। मैं जानता हूं तुम दौलत के लालच में आए हो, हालांकि तुम जानते हो, तुम वाकिफ हो, तो तुम्हारे एक सवाल पर तुम्हारी तवक्को से कहीं ज्यादा सिर्फ फर्जंद मुस्तफा कह सकते, तुम्हारी तवक्को से ज्यादा मैं तुम्हें अता करने की कुदरत रखता हूं, मगर मैं जानता हूं तुम नस्लन भिखारी हो। मैं हैरान होता हूं, मुझे हैरत होती है आप भी ऐसे बदबख्त हैं जो ये कहने की जरूरत कर लेते हैं बातों का भला में दो शहजादों की बेशुमार ने अल्लाह ऐसी सोच रखने वाले पे लानत करे। पर है मैं जाकिर हूं, दुनिया हम पे बड़े इल्जाम लगाती, गाली मुशरिक पता नहीं क्या क्या कुछ। मैं अलमों के दरमियान आज करोड़ पक्के आया हूं, मैं तकरीबन 2 साल बाद मेरी दूर दूर तक आवाज पहुंच रही। हम जैसा आज मैं 1.5 सेकंड मिनट नहीं कहा, मिनट नहीं कहा, 5 दिन की मजालिस से नौकर का फिक्र दिल में उतर जाए तो बोलिए। मैं 1.5 सेकंड में अपना और अपनी कौम का अकीदा पढ़ रहा हूँ, 1.5 सेकंड में। ये मेरा अलमों पे हाथ है, ये हाथ और माशाअल्लाह के साथ गलत पढ़ूं यही मौत आ जाए। मैं आपकी विकालत कर रहा हूं, दुनिया हम पे इल्जाम और हमारा अकीदा सुनो 1.5 सेकंड में, यही हमारा अकीदा है, यही मेरी कौम का अकीदा है। अल्लाह एक है, 1,24,000 नबी हैं, फरिश्ते अनगिनत हैं, मासूम 14 हैं, इमाम 12 हैं, बतूल सच्ची है। ना कोई मिटा सकता था, ना किसी में जरूरत है, ना कोई मिटा सकेगा। नौजवानों से सोशल मीडिया में ज्यादा तवज्जो दिया करो, अकीदा वही तो बाप दादाओं से मिला है। हाँ जी, हर बंदा आजकल बड़ा अजीब दौर चल निकला है जी, हर बंदा सोशल मीडिया पे बैठ जाता है, जो क्वेश्चन आती है उसको सुनना शुरू कर देते हैं, फिर क्वेश्चनिंग, फिर आंसरिंग, फिर वहीं पे इशारा करना शुरू हो जाता है। हमने अकीदा अपने बुजुर्गों से लिया, मातम है, अज़ादारी है, ये हमारी शहर की हयात है। अली वलीउल्लाह के बगैर हर इबादत फजूल है। सुनने की नियत से आया कर, बेशक हमारी हर इबादत हर इबादत कुरान सच, बेशक मासूम 14, इमाम 12, पंटन पाक। कौन समझेगा इस हाल को? किसी की जरूरत है, किसी के शऊर में इतनी ताकत ही नहीं। लोगों ने तो मेरे मुर्शिद अली तक को माफ कर दिया। पिछले दिनों भी कोई बकवास कर रहा था, सोशल मीडिया पे मैं तवज्जो नहीं देता इन बातों पे, मैं कहता हूँ छोड़े, क्या किसी खाम का किसी को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है, जो लगा हुआ लगा रहे। बेशुमार मीर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था, पहले जिसे भी इसके पहनने का शौक है, मौला अली की दुश्मनी लानत का तौक है। देखिए 20 साल मेरी नौकरी को हो गए, बादशाहों की दरबारों में नौकरी देते हो 20 साल। मैंने जिंदगी में बड़े कीमती फिक्र से
फिक्र ऐसा है जिसका नशा मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक तार है। वो फिक्र है डॉक्टर ज़मीर नकवी साहब, मौला उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए। ऐसे लोग कभी कभी आते हैं जो कौम के लिए कुछ करके चले जाते हैं। एक दौर आया था भाई ना, टेलीविजन पे कुछ लोगों ने मेरे मुर्शिद बादशाह अली के खिलाफ बकवासबाजी शुरू की टेलीविजन। अच्छा, वो अचानक खामोशी हो गई, क्यों हो गई? वो चुप क्यों हो गए? वो डॉक्टर साहब का एक फिक्रा था, अंचोली इमाम बारगाह हजारों का मजमू, ज़मीर नकवी साहब की मोहर और कब्र मुनव्वर, एक ही फिक्रा पढ़ा उन्होंने। उसके बाद किसी की जरूरत न हो, मिंबर पे बैठकर हजारों के मजमू उन्होंने फिक्रा कहा। उन्होंने कहा जो अली को भौंक रहे हैं इन्हें रोको, वरना हम वो पढ़ देंगे जो आप तक नहीं पढ़ा। कि पुरअमन एहतजाज कैसे हो। ये बाजार में कुछ भी लेके फिर रहा हूँ, अभी 1.5 पेट्रोल चल जाएगी, डॉल्फिन आ जाएगी, है जी, कमांडो आ जाएगी। कितनी अजीब कौम है शिया। 10 मुहर्रम को हर के हाथ में जंजीर होता है, किसी को परेशानी ऐसे ही। बस ये आपकी तवज्जो मिल गई, हिस्सा मिल गया, नौकरी हो गई। 2 या 4 शेर पढ़ने, उसी के लिए सारी आपके तवज्जो जमा की। मैंने बादशाह हुसैन का खुतबा पढ़ा, आपने बहुत इज्जत अफजाई से सुना। 3 फिक्र हजरत अब्बास को खुतबे की और 1 जुमला शहजादा अली पर खुतबे। थक गए तो छोड़ देता हूँ यार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इतना लंबा पढ़ना मुझे नहीं मालूम कि मैंने कब तक पढ़ना है, नहीं बस ये आखिरी 2-4 सत्र। जनाब अब्बास मैदान करबला में आए, 9 लाख को देखा, फरमाया तुम इस काबिल नहीं हो कि तुमसे लड़ा जाए। तुम इस काबिल नहीं, तुमसे लड़ा जाए। मैं हूं अली का बेटा, तुम मेरे इख्तियारात जानते नहीं। कौन सुन रहा है पता नहीं, कौन नहीं सुन रहा। तुम मेरे इख्तियारात नहीं जानते। चाहूं चलो जरूर पड़ी आले मोहम्मद। माशाल्लाह बहुत ही सफल इमाम हुसैन का बड़ा मोहर याफ्ता जाकिर जनाब वसीम बलोच। बस उनका आना मेरा जाना, वो मिंबर तक आ जाए तो मैं 2 जुमले कहूँ और 1 जुमला बस है। बस बहुत बड़ी मसाइब खानस्ती है, मेरे बाद मसाइब पढ़ेंगे जी भर के आपको सुनाएंगे। आज रास्ते में तो लड़ना उनसे मैं नहीं चाहता जो आए हो जरा बैठने की कोशिश करो जल्दी, वरना मैं यही छोड़ देता हूँ। माशाल्लाह पढ़ो पढ़ो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जहाँ जगह मिल जाए तो बैठ।
छोड़ूंगा आगे माशाल्लाह मेरे बाप, माशाल्लाह सही माशाल्लाह। तुम इस काबिल नहीं हो। तवज्जो, ये तुम्हारे साथ लड़ा गए। अली का अली बेटा बोल रहा था, हवाओं की सांस रुक गई थी, जमाने की धड़कन ठहर गई थी, शर्क व गर्ब तक मलाइका का हजूम था। अली के बेटे की आवाज सुन रही थी। वो फरमा रहे थे, चाहूं तो घोड़े पे बैठ के लड़ूं, चाहूं तो जमीन पे खड़े होके लड़ूं। फिक्र सुनिए, चाहूं तो तलवार के साथ, चाहूं तो तलवार के बगैर। तो मुझे पहचानो मैं कौन हूं, लड़ने की जरूरत ही नहीं। अगर सिर्फ मैं कह दूं मर जाओ तो तुम मर जाओ। वाह 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 वाह। थोड़ी सी आपको रहमत हो, बस एक फिक्रा। हाँ जी, क्या चाहिए मुझे बताया। मैं एक फिक्रा, चूंकि मौजूद शुरू किया था, शहजादा नहीं पड़ा माशाल्लाह माशाल्लाह। मैदान में और पहला फिक्र फरमाया, 9 लाख को देखा और फरमाया बहुत थोड़े हो। वाह वाह। मैं सारी पढ़ाई पढ़ लिया। एक दुख होता है, पास में खड़े समय जाते बंदा वो छाते जाते अरमान करते हो, पर मैं बहुत थोड़े हो। तुम में से कोई ऐसा होगा ही नहीं जो बता सके कि वो कौन है। वाह वाह। हमेशा हमने बताया, आज मैं ही कि हम कौन। बस ये फिक्र सुनो, मैं देखता हूँ करोड़पति का मिजाज क्या है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आइंदा फिर सोच के पढ़ लूंगा क्या पढ़ना है। आपने बड़ा अच्छा सुना। मौला की कसम खा के कह रहा हूँ, ये झोली फैला के दुआ करके जा रहा हूँ, जो मुरादें लेके बैठे हो मौला पूरी। 9 लाख को देखा और फरमाया, जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले मैं कौन। अकबर हूँ, किबरियाई का मजहर हूँ, जान लो। शहजादे की शान थोड़े गैर मानूस मौजूद होते हैं फज़ाइल इनके, लेकिन ये फज़ाइल पढ़ने की जरूरत बहुत ज्यादा है, इसलिए माशाल्लाह माशाल्लाह। जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले। भाई वसीम अब्बास गवा रही है, इस बार का दीवार है, आप मेरे भाई हैं, अल्लाह आपको इस तरह का बख्त अरूज तरक्की अता फरमाए। शेर सुनिएगा, बैठ सुनिएगा मुसद्दक़ साहब। अकबर हूँ, किबरियाई का मजहर हूँ, जान लो। फर्जंद शाह आग से 72 हूँ, जान लो। क्या बात है, कसम है, मोल खेने की तरह। ऐसी बात एक बार आ जाए तो अकबर हूँ, किबरियाई का मजहर हूँ, जान लो। ये दीवारें बोलेंगी, मौला की कसम गवा रही है कि दीवारें बोलेंगी। अकबर हूँ, किबरियाई का मजहर हूँ, जान लो। फर्जंद शाह आग से 72 हूँ, जान लो। यूसुफ से हुस्न में कहीं बढ़कर हूँ, जान लो। अली का वास्ता मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। अकबर हूँ, किबरियाई का मजहर हूँ, जान लो। फर्जंद शाह आग से 72 हूँ, जान लो। अब तक जो नहीं बोला खिला ही कोई नहीं, जो इस शेर पे चुप रहा जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। अकील मोहसिन को दिली दुख होगा अगर किसी ने ध्यान भी रखा, समझ भी लिया, फिर भी चुप रहने की थोड़ी सी उसने कोशिश कर ली और वो कामयाब हो गया, समझे उसने दुखी किया। अकबर हूँ, किबरियाई का मजहर हो, जान लो। फर्जंद शाह आग से 72 हो, जान लो। यूसुफ से हुस्न में कहीं बढ़कर हो, जान लो। मैं सर्वसर शबी है पैगंबर हूँ, जान लो। मैं सर्वसर शबी है, 9 लाख के चेहरे पे जर्दी आ गई, ऐसा लहजा था। मैं सर्वसर शबी है पैगंबर हूँ, जान लो। 9 लाख के झुके हुए सरों को देखकर शहजादे ने सर उठा के फरमाया, तुम पर न क्यों हो खौफ शिकस्तो सिवाल का, 18वां बरस अली के जलाल।
सिंदर सुनिएगा फिक्र, मुझे इमाम वक्त ने हुक्म दे के भेजा कि अकबर जाओ और लड़ो। तुमने समझा ही नहीं मैंने क्या? अकबर जाओ और लड़ो। मुझे वक्त के इमाम ने हुक्म दे के भेजा कि जाओ और लड़ो। ये हिस्टोरिकल बात कर रहा, कदमों पे हाथ रखेगा बाबा, ऐसा हुक्म आप पहली बार दे कि जाओ और लड़ो। मैं मना से मैसरा, मैसरा से कल लश्कर तक तुम्हारी तलवार एक बार जरूर पहुंचे। बाबा वजह क्या है? फरमाया वो देखना चाहता है अगर मेरा महबूब लड़ता तो कैसे लड़ता। जो बेकार है वो बोले, बाकी चुप रहो। बोलो तुम्हें आवाज सामने की। कैसे लड़ो? कैसा लड़ता हमसे गलत है ऊपर, हमसे गलत है। अगर मेरा महबूब लड़ता, सोच के लड़ना। तुम्हें नहीं मालूम मैं कौन हूं? किसी ने कहा जी कैसे लड़ेंगे आप? 9 लाख को वार्निंग, तन्हा शहजादे, दिन मर जाना है, जिंदगी फना है, इस मोड़ पे खत्म हो जाए। ये वो 17 पढ़ लो जिनकी मौत के बाद भी याद रखी जाएगी, उनमें बस पड़ी जाए। शहजादे का चेहरा सो, किसी ने कहा कैसे लड़ेंगे? खबरदार किया शहजादा, पर मैं जोश अली के जज्बा बेदार से करो। अल्लाह की कसम मैं नहीं थका, आप थोड़े थक गए, लेकिन थकाना मकसूद नहीं। 6 सत्र जोश अली के जज्बा बेदार से डरो। उम्मी हो तुम तो हाशमी तलवार से डरो। वहदत की फौज के सिपह सालार से डरो। अब्बास के सिखाए हुए वार से डरो। मैं अबुल फजल अब्बास का शागिर्द, मैं इख्तियारात की इजाजत लेकर आया हूं। अगर मैं लड़ पड़ा तो तुम जानते नहीं होगा क्या? किसी की सहमी हुई आवाज़ क्या होगा? फरमाया जो रूह निकालता है वही हाँफ जाएगा। उधार कर लिया, अगर हम इससे नहीं पढ़ता, उधार हो गया। उधार नहीं, मैं नहीं पढ़ता। मिस्र ही ऐसा था, जो रूह निकालता रफ्तार ऐसी होगी तलवार की, मैं अबुल फजल अब्बास का शागिर्द, जो रूह निकालता वही हाँफ जाएगा। मैं यूं लड़ूंगा मौत का दिल कहाँ। खून रोता था इमाम सज्जाद, पानी नहीं, खून। 2 या 4 जुमले बस, सिर्फ 1 मिनट, 1 से 1.5 मिनट में तबर्रुक कर, चूंकि हार है किसी का तुमने वक्त खाया ना हक खाया। ये तो फिर मेरा भाई है। खून रोता था। किसी नौकर ने पूछ लिया मौला सबसे ज्यादा किसने रुलाया? मुंह की खुशामद बन जाती, आप अज़दार हैं, खुशामद नहीं कर रहे, दिल तहे दिल से कहते। मुझे तकरीबन 50 मिनट हो गया पढ़ते हुए, लेकिन आपके चेहरों पे थकन नहीं है। मौला सबसे ज्यादा किसने रुलाया? फरमाया 4 साल की बहन के संभाले। फैला के दुआ कर रहा हूँ, इनकी इस फिक्र पे हाय निकल, चूंकि ये बहुत पढ़ा जाता है, फिक्र बहुत पढ़ा जाता है, बच्चे बच्चे को याद है ना। अक्सर लोग पुराना समझ के नहीं भी रोते, लेकिन जिनकी हाय निकल गई मन की दुआ कर रहा हूँ, उनकी मुरादें पूरी। हाय
मुझे मेरी बहन के सवालों में बुरा सवालों ने रुलाया। चंद दिन गुजरे, फिर वो नौकर आया, फिर इमाम रो रहे थे, फिर पूछा मौला सबसे ज्यादा किसने रुलाया? फरमाया बहन के सवालों ने। कदमों से लिपट के कहता है मौला माफी चाहता हूँ, तेरा नौकर तू सखी है, करीम है, एक मेहरबानी तो कर। कहे अपने मंजर क्या कहे? मौला एक सवाल तो बता जिसने बहुत रोया। आवाज इब्न मुंजर में खुद रोना मुझे। मौला मैं तेरा नौकर हूँ, मेरी जिंदगी की इबादत का सामान बन। एक सवाल, सिर्फ एक सवाल बयान में सुना दे। इतने दुखी सवाल कैसे कर सकते? फरमाया बर्दाश्त कर सकता है तो सुन, शाम का बाजार था, पत्थरों की बारिश थी, बागी बागी का शोर था, मेरे हाथों में हथकड़ियाँ थी, कमर में लंगर था, पाँव में बीड़ियाँ थी, गले में तोप था, बाजार का हजूम था, नाचने वालों का मजमा था। माफी चाहता हूँ सैयदों से। अचानक मेरी 4 साल की बहन ने मेरे दामन में हाथ डाला। मैंने मोड़ के देखा, मेरी जख्मी कानों वाली बहन ने हाथ जोड़े हुए थे, रो रो के कहती मैं बहन मैं भाई मैं एक सवाल कह के आई हूँ। आवाज़ी कहे बहन क्या कहना है? आवाज़ी आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, करबला से लेके शाम तक मेरे पाँव जख्मी हो गए, मैंने कुछ नहीं मांगा, मेरे कानों का खून बहता रहा, मैंने कुछ नहीं मांगा, मैं प्यासी रही, मैंने कुछ नहीं मांगा। आवाज़ी क्या मांगना है? आवाज़ी सजाद जालिम शिमर से कहे मुझे जितना मारना है मारे, लेकिन तमाचा दे के ना मारे, ताना दे के ना मारे। आवाज़ी क्या कह के मारता है? कहा तेरी गुर्बत की कसम, जालिम जब भी मारे कहते बुला अब्बास को। कहाँ है अब्बास, कहाँ है गाजी? मेरे चचा का सर घोड़े की गर्दन में तड़प जाता है। आवाज आती है मौला काश मुझे। हर बच्चा तकलीफ में रहा, करबला से लेके शाम, हर बीवी तकलीफ में। सबसे मुश्किल भी थी हुसैन की मासूमा। सवाल करो क्यों? बाकी भी बाबा जी माफी दे दीजिएगा, बाकी बीवियों के हाथों में रस्सियां तो समझ गए, मातम कर लेना। मासूमा के खासतौर पर जिनकी 4 साल की बेटी के पर्दे सलामत रखे, उनकी है बाकियों से बुलंद होनी चाहिए। ये गले में तंग रस्सी, खलल पढ़ो यही मौत आ जाए। मुझे अब्बास के पाक आलम की कसम, साबिर का परवरदिगार है इमाम सज्जाद। खैमे जल गए चुप रहा, हथकड़ियाँ पहनी चुप रहा, बाप के मकतल में आया चुप रहा, तेरा कोई पत्थर का कलेजा को बर्दाश्त कर जाए। कूफा का बाजार नहीं बोला, इब्न जियाद की पेशी चुप रहा, शाम के बाजार में पत्थरों की बारिश में नहीं बोला। आज तुझे बताऊं बोला तो बोला कब? यजीद का दरबार है, माफी देना, यजीद का दरबार है, 5 लाख तमाशाइयों का मजमा है, मलूम तख्त पे है, सामने अली की बेटियां हैं, एक रस्सी 18 गर्दनें। अब तेरी मर्जी सुन ना या सुन। सबसे आगे बीबी फिजा, पीछे अली की बेटियां, पीछे अली की बहुएं, आखिर में हुसैन की 4 साल की मासूमा। कानों से खून बह रहे, चेहरे पे तमाचों का निशान है। मुझे अब्बास के मुकद्दस आलम की कसम, 7 घंटे ये शराब पीता रहा। अली की बेटियां चुप करके खड़ी रही। जब 7 घंटे गुजर गए, मसाइल का फिक्र पड़ने लगा हूँ, सफिया रो उठा, तड़प के सामने आया यजीद। आवाज़ क्या हुआ? कहा जालिम जुल्म की हद होती है, बता के कैदी कौन है? कहा तू क्यों पूछता है? कहा मैं और किसी का नहीं पूछता, वो जो सबसे आखिर में 4 साल की मासूमा है। आवाज़ क्या हुआ? कहा जालिम जुल्म की हद होती है, मैं 7 घंटों से देख रहा हूँ, उसने 9 मरतबा गिरने की कोशिश की, उसे रस्सी ने गिरने नहीं दिया। अल्लाह जाने कितनी प्यासी है, अल्लाह जाने
सबकी नाम है देखो। खास तौर पे जो मातम कर रहे हो तुम्हारे लिए फिक्र पड़ता है ताकि वो शामिल हो जाए जो अभी तक मातम ना कर सके। वो कौन है? रस्सी ढीली कर वरना वो मर जाएगी। जो करबला से शाम तक नहीं बोला, मुझे बताओ कहाँ बोला? हुसैन की थकी हुई बेटी तख्त यजीद के सामने आई। फिक्रा पढ़ने से पहले सैयदों को मौत आ जाती। मलऊन ने रऊनत से पूछा तेरा नाम क्या है? मर न जाए हम सैयद। बच्ची के लब हिले, आवाज नहीं आई। इसने फिर कहा तेरा नाम क्या है? बीबी ने कहा दुआ कर जब मुझे मौत आ जाए या तू मातम करे। आवाज आई तेरा नाम क्या है? बीबी ने कोशिश की, आवाज नहीं आई। फिर कहा तेरा नाम क्या है? बीबी ने कोशिश की, लब हिले, आवाज नहीं आई। सैयदों गैर सैयदों माफी देना। मलऊन ने चौथी मर्तबा शेमर को इशारा किया। शेमर के बच्ची भरे दरबार